शिव की जो पहली बीवी थी सती, वो सती जब मरी है, जैसे मिथ कहती है, तो वो रोया है। उसके रोने से 2 जगह उसके आंसू गिरे हैं। एक अजमेर में एक जगह है पुष्कर, और दूसरी जगह है ये वाली जो कि कटास राज। 1947 में पाकिस्तान से हिंदुओं की हिजरत के बाद कटास राज के मंदिरों पर खामोशी छा गई। बुनियादी तौर पर कटास राज जो है ये हिंदुओं का तीसरा बड़ा, बल्कि दूसरा बड़ा अहम तरीन जो है मकाम है। आसमां कोई परोहत है जो हर बाम तले, जिस्म पर राख मले, माथे पे सिंदूर मले, सर निगूं बैठा है चुपचाप न जाने कब से। इस तरह है कि पसे पर्दा कोई साहिर है, जिसने आफाक पे फैलाया है यूं सहर का दाम। दामने वक्त से पैवस्त है यूं दामने शाम। अब कभी शाम बुझेगी ना अंधेरा होगा, अब कभी रात ढलेगी न सवेरा होगा। आसमां आस लिए है कि ये जादू टूटे, चुप की जंजीर कटे, वक्त का दामन छूटे। दे कोई शंख दुआई, कोई पायल बोले, कोई बुत जागे, कोई सांवली घूंघट खोले। ताम 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 तक जन तकित सा निदप धीम तकित धीम धीम धीम। सॉल्ट रेंजेस बुनियादी तौर पर हिंदू शाही पीरियड के ज़माने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह समझी जाती थी मेडिटेशन के लिए, कि जहाँ मुख्तलिफ लोग जो थे वो आके अपने आप को मेडिटेशन करते थे, यानी जिससे कहते हैं इस्तग़राक, या किसी जगह बैठ के ख़ास तौर पे वो चिल्ला काटना, सारा कुछ। ये मालूम इंसानी तारीख के आगाज के दिन हैं। सुनहरे बालों वाले नौजवान आर्या रथ पर सवार हैं। ये जंग और शायरी के देवताओं के परस्तार नौजवानों का है। यूनान में होमर और इलियड लिखने में मसरूफ है। भारत में महाभारत के किरदार आपस में नबरदास्मां है। इस शायरी और मौसीकी के पस मंजर में अजीम आवाजों और रंगों की दुनिया फैली हुई है। ये बहस मुबाहिसों का दौर है, ये संगीत का दौर है। रक्स करते हुए इनकी आंखों, उंगलियों और बाजुओं में एक आहंग कायम है। हिमालय की चोटियों पर धुंध तैर रही है, बादल रक्सा हैं, और कटाक्षा में चांद इंसान की इब्तदाई तहजीबी तारीख का शाहिद बनकर उभर रहा है। जम 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 तक जम तक जम। रवायत के मुताबिक शिव देवता के आंसुओं के नतीजे में बनने वाली इस तालाब की गहराई गैर महदूद है। ऋग्वेद की पहली किताब में जिक्र है कि इस तालाब के 300 फुट नीचे दरिया बहता है। असल में बुनियादी तौर पे दोनों आर्टिजन्स वेल हैं। आर्टिजन वेल होते हैं कि अचानक पूरे इलाके से पानी सीप करता करता एक जगह नीचे बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो होता है लेवल जिसको कहते हैं हम लाइमस्टोन एक्वाफर। वो लाइमस्टोन एक्वाफर बेसिकली स्ट्रेटेजिक वाटर होता है, बहुत नीचे ज़मीन की। वो इतना पानी होता है कि प्रेशर से बाहर निकल पड़ता है। उसके नीचे बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है इस कायनात का, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए छुपा के रखा हुआ है। उसको फॉसिलाइज्ड वाटर भी कहते हैं, यानी छुपा हुआ फॉसिलाइज्ड वाटर, जो कि सदियों से सीप करता करता ज़मीन के किसी दहाने में रस्ता रस्ता चला गया और उसके ऊपर लाइमस्टोन की बड़ी पक्की तय बन गई। कटास में अजीब मजहबी और सकाफती रंगारंगी है। हिंदुओं के लिए मंदिर, बुद्धों के लिए स्तूपा, सिखों के लिए हरि सिंह नलवा की बनाई हवेली और मुसलमानों के लिए अल बैरूनी का यहाँ कैंप। कटास की तारीख बहुत दिलचस्प है। कटास की तारीख सॉल्ट रेंजेस या कोहिस्तान नमक की तारीख से जुड़ी है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरियाए जेहलम से शुरू होकर दरियाए सिंध के पास काला बाग पर खत्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर तक है। सिकंदर आजम के फौजियों के घोड़े इसी इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। आज भी खेड़ा में नमक निकालने का काम जारी है। कोहिस्तान नमक या सॉल्ट रेंजेस को अगर अर्जियाती अजायब घर कहा जाए
तो गलत ना होगा। कोहिस्तान नमक की खास जमीनी साख्त देखने से ताल्लुक रखती है। यहाँ कदीम मंदिर और मुख्तलिफ किले इस बात की गवाही देते हैं कि ये इलाका माजी में तहजीब और तमद्दुन का मरकज रहा है। मोटरवे पर साल्ट रेंजेस को अबूर करते हुए कलर कार से 15 किलोमीटर की दूरी पर चौसैदन शाह वाक़िया है। चौसैदन शाह से निकलकर 5वें किलोमीटर पर कदीम, बोसीदा और पुरानी इमारतों का एक झुरमट नजर आता है। यही कदीम तारीखी कटास राज है।